ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ, ਰਿੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਆਂ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਲਈ। ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ। ਨਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸਾਗ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ लगी हाँ कि ये जो हमारी सौगात है, सर्दियाँ आ रही हैं और सरसों का साग और उसके साथ मकई की रोटी और मक्खन का पेड़ा, ये ज़बरदस्त फूड आने वाला है। जो लोग ये खाते हैं, जिनको अंदाज़ा है या जिनको अच्छा, जिन्होंने खाया है, वो उसकी लज़्ज़त से वाकिफ़ हैं कि ये जो इतना अच्छा हमारा देसी वो क्या कहते हैं फूड कह लें या पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब नाम है, वो अस्ते कहने हैं साग ते मक्की दी रोटी। तो इतना ज़बरदस्त वो मज़ा आता है कि जिन्होंने खाया है। और वो साग जो मट्टी की हांडी में बनता है और लकड़ियों की आग पर पकता है, उसका तो जायका इस कदर बेहतरीन होता है ना कि जिन्होंने वो खाया है ना वो भूल नहीं सकते हैं। वो वाकई वो जायका कुछ और है। अब आजकल हम लोग बना लेते हैं, बाज़ार से ले आते हैं, गैस के चूल्हों पे थोड़ा साग बना, उसके नज़दीक तरीन की एक चीज़ बन जाती है, चले खुश हो जाने हैं कि भई असी साग खा लिया। लेकिन वो टेस्ट जो लकड़ियों की आग पे बनता है और मट्टी की वो मतलब वो टेस्ट ज़रा बताने से तो नहीं मैं बता सकती हूँ ना, वो तो जो खाएगा या जिन्होंने खाए हैं वही महसूस कर सकते हैं। तो बड़े मज़े का वो टेस्ट होता है। उसके बाद मक्की की रोटी हो गई है, उसके बाद ये गुड़ का, गुड़ जो है वो ज़बरदस्त, गुड़ इतनी अच्छी हमारी वो है खुराक तो नहीं कह सकते, हाँ लोग चाय में भी यूज़ करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सादे खाने के लिए भी गुड़ बना के घर में रखा जाता है। और थोड़ा जब मीठा खाने दिल करे तो चलो भी गुड़ खा लो, तो वो थोड़ा सा गुड़ खाया जाता है। इतना ज़बरदस्त वो गुड़ भी होता है कि उसमें सौंफ डाल के और ये डाला जाता है सौंफ, खोपरा और मूंगफली, ये तीन और भी लोग चीज़ें डाल लेते हैं, लेकिन मेन ये तीन चीज़ें डाली जाती हैं और फिर वो गुड़ मज़े का तैयार होता है। वो आप खाएं, इतना अच्छा उसका जायका है और टेस्ट भी अच्छा है और लोग वो अफादियत भी इसकी बहुत है, फ़ायदेमंद बहुत है, क्योंकि आप खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाएं, आपको पूरा खाना भी हज़म होता है और बिल्कुल आपको खाने को हज़म कर देता है। बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरा तो भाई फेवरेट है जी गुड़, लेकिन वो केड़ी चीज़ है जड़ी मेरी फेवरेट नहीं है, मेरी तो सारियां चीज़ें फेवरेट है। तो वो मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो गुड़ के सीज़न में जब मुझे बहन भाई कोई बनवा के भेजता है, कोई मेरे रिश्तेदारों में जो हैं, तो वो फिर मैं तो बड़ा संभाल के रखती हूँ, खाती हूँ, लेकिन फिर भी ख़त्म तो हो जाता है ना वो खाने से, तो वो फिर दिल चाहता है। लेकिन ये बाज़ार में जो आजकल मिल रहे हैं, ये जो वाइट कलर के गुड़, वो जो केमिकल डाल के उनको साफ़ किया होता है, वो मज़े के नहीं है। तो वो ब्राउन कलर का गुड़ पक्का जड़ा सख्त चक्की मारो टुटता है, इन्ना मज़ा आता है वो। बुरे वाला भी मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे नंद हैं, उनका बेटा रहता है, वो मुझे स्पेशली बनवा के सर्दियों जब सीज़न आता है गन्ने का, तो मुझे बनवा के तो फिर वो भेजता है। अब तो काफ़ी अरसा हो गया कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अक्सर वो मुझे बनवा के तो भेजते हैं। तो मैं वो कहता मम्मी जी गुड़ तड़ली स्पेशली बनवाया है, तो मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर मेरे बहनों ही हैं, वो बनवाते हैं, तो उनके यहाँ मैं जाती हूँ, तो मैं कहनी हूँ भाई मेरा हिस्सा दे दो गुड़ दा भाई, ज़बरदस्ती। फिर मैं मान न मान, मैं तेरा मेहमान, वो देना नहीं भी चाहते, मैं अपना हिस्सा लेके आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ मेरा गुड़ दे दो भाई थैली च पा के। तो इतना मज़े का लगता है कि सादा गुड़ भी आप खाएं, चाहे उसमें मेवा ना भी डला हो, तो गुड़ का अपना ही जायका है। तो ये सरों दा साग ते ये चीज़ां वो जिन्होंने नहीं खादियां उन्होंने की पता। और उसके बाद ये मक्की की रोटी जो बच जाती है ना, वो उसको आप वो बच गई है तो सुबह उसको हम जब छोटे होते थे अपने
खाला के पास जाते थे तो रात को उनका गांव में होता था तो मक्की की रोटी बच जाती थी। सुबह उठ के खाला ने वो ਝੱਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਾ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾ, उसमें ਉਹ रोटी ਨੂੰ ਭੋਰ ਲਵੋ, यानी कि छोटे छोटे इसके टुकड़े कर, मतलब छोटे छोटे पीस करके डाल दें। वो कहते भोर लो जी ये दही दे विच भोर लो रोटी, वो इसको तोड़ के और फिर उसको चम्मच से खाते थे। इतना मज़े का वो लगता था मक्की की रोटी और दही। सुबह सुबह लोग रात की जो बच जाती थी वो नाश्ते में खाते थे, बहुत मज़ा आता था। और अभी भी कभी मैं जाऊँ अपने उधर या ख़ास कर बुरे वाला जाना हो तो बड़ा मज़ा आता है कि वो लकड़ियों की आग जल रही होती है और बड़ी सी तवी होती है, उस पर इर्द गिर्द सब बैठे होते हैं और सवेरे सवेरे सर्दी लगी होंगी है सारिਆਂ ਨੂੰ, इस तरह करके ऐसा करके सारे अपने बगलों में हाथ दे के बैठे होंगे, गरम गरम पराठे बन रहे होंगे और नाल चाह। इतना मज़ा आता है वहाँ बैठ के चूल्हे के इर्द गिर्द ही आप खाओ, बहुत मज़ा आता है। तो हम अक्सर कभी जाएँ ना तो मुझे वहाँ बैठ के पीढ़ी के ऊपर बैठ के बड़ा मज़ा आता है। गरम गरम पराठा उतरता, उसकी खुशबू, और तवी इतनी बड़ी, उस पर चार चार पाँच पाँच रोटियाँ ना एक टाइम में वो पका लेते हैं और फिर उसको सेक लिया जाता है, जल्दी जल्दी रोटियाँ बन जाती। हम तो यहाँ पे एक रोटी बेलो, उन्होंने पकाओ, फिर दूजी वो जल्दी जल्दी हाथ से करके और डालती जाती हैं, इतनी जल्दी और इतनी अच्छी रोटियाँ बन जाती हैं। तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन स्पेशली साग, और मैं जब चाहूँ तो फिर मेरी तो फरमाइश ये होती है कि मैं कहनी हाँ भाई इशफाक साग लेके आओ, भाई साग खाना है असी। तो वो फिर लेके आता है बेचारा, अगर सीज़न ना भी हो जाए थोड़े दिन पहले अगर हम इत्तेफाक से चले जाएं, बाद वो कहीं से ढूंढ ढांड के मेरे लिए लेके ज़रूर आ जाता है कि मुझे बहुत पसंद है। तो और सीज़न में तो फिर खैर ये है ही है। तो फिर हम जब हम जाते हैं बूरे वाला तो फिर हम बैठते हैं तो चाय बड़े शौक़ से पीते हैं। ओह चाह, चाह नहीं पीती तो उन्हें की पीता, वो अच्छी जी चाह होवे मज़ेदार। मुझे कल मैं एक देख रही थी, ट्रेंड चल रहा था, उस पर लोग पूछ रहे थे कि आपको अगर कोक या चाय में से एक का इंतखाब करना पड़े तो आप किसका करेंगे? तो मैंने तो लिखा चाय चाहिए, चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन लीजिए, लिप्टन दीजिए। ये एक चाय का इश्तिहार आता था तो उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो चाय जो है बई, चाय तो फेवरेट है मेरी। तो हुण तुसी ऐ ना कहियो कभी तेरी तो हर चीज़ ही फेवरेट है। तो मुझे जो है ना वो चाय बहुत पसंद है। तो मैं, और अच्छी चाय हो, ये नहीं हो कि भी चाय ऐसी ख़राब सी हो, अच्छी चाय जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ज़रा सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन चाय पीने वाले को पता होता है कि चाय कैसी है। अब सारे जिसने कभी नहीं पी तो वो फिर उसको इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो वो मैं चाय जाती हूँ ना जब मैं, तो वो फिर इशफाक जो हैं वो मेरे वैसे हैं तो वो मेरे नंद के बेटे, लेकिन वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। तो फिर हमारी बड़ी दोस्ती है जी। वो दोनों सी बैठ के गप्पा मारने, खूब बातें करते हैं, खूब चाय पीते हैं। थोड़ी देर बाद चाय ले आओ भाई, थोड़ी देर बाद चाय ले आओ भाई। और जितने दिन मैं वहाँ रहती हूँ इतनी चाय हम लोग पीते हैं दोनों कि खूब थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना चाय बनती है और हम पीते हैं। लेकिन चाय अच्छी होनी चाहिए। हम जब छोटे थे तो वो मेरे घर में, हमारे घर में जो बनती थी चाय वो ये बनती थी, वो जो सेपरेट चाय होती है ना कि कहवे को अलग दम कर दिया जाता था, दूध अलग, और फिर उसको, वो बड़ी टेस्टी चाय होती थी वो। तो वो मुझे उसकी आदत थी ज़्यादा। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने ससुराल गई तो वो लोग वो वाली चाय नहीं पीते थे। वो लोग वो पक्की हुई चाह, वो फेंटे दे दे के चाह नू ना वो फांटा मारो और पकाओ चंगी तरह, वो वाली। तो शुरू में मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं अपने लिए फिर वो अलग वाली बनाती थी, वो करती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना फिर हम उस तरफ शिफ्ट हो गए। अब जो है ना पकी चाय मैं दोनों पी लेती हूँ, पकी चाय भी पी लेती हूँ, दूसरी भी पी लेती हूँ। तो लेकिन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अभी भी जो दम की हुई चाय बड़ी अच्छी हो ना, जिसको बनानी आती हो, तो उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल हम लोग ज़्यादा पकी हुई पीने लग गए कि भाई काढ़ो तो दुध नूं और पा के सारियां चीज़ां। लेकिन
किसी के घर में मैं अगर कभी जाऊं तो वो चाय मुझे अच्छी मिले तो मैं ज़रूर तारीफ़ करती हूँ। मैं कहती हूँ चाय बहुत अच्छी है। तो मुझे वो, मैंने बल्कि कहीं सफ़र पे जाना हो ना तो मुझे ये फ़िक्र होती है कि हाय अल्लाह सफ़र च तो चाह मिलनी ही नहीं अच्छी, तो चलो घरों ही पी जाओ। तो आखिरी लम्हात में निकलते वक्त जो बात होती है ना वो ये होती है कि एक कप चाह दा बना के पी लवां बई, फिर पता नहीं सफ़र च चंगी मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो वो फिर मैं चाय पी के ना तो फिर बस रुखसती के लम्हात जो है ना वो शुरू हो जाते हैं घर से निकलने वाले। इसी तरह जब मैं सफ़र करके पहुंचती हूँ, जैसे कभी मैं कराची जाऊँ अपने भाई के यहाँ, या इवन कभी पंजाब जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो मुझे चाय चाहिए। तो मुझे चाय चाहिए होती है। मैं जाते ही सबसे पहले कहती हूँ कि भाई चाह पिला दो मैनू, मैनू चाह की बड़ी तलब हो रही है। तो बाज़ लोग फिर वो कहते हैं कि तलब की क्या बात है भाई, तलब इसमें क्या होती है। तो मैं कहती हूँ जी ये चाय पीने वाले को पता है। वो जैसे हिरन वाले दा नशा टुटदा है, हिरन तो बगैर उस भंग पीण वाले भंग मंगते हैं, चाह पीण वाले चाह मंगते हैं। फिर उन्हों का भी इस तरह नशा टुट रहा होंगे कि सानू चाय दे दो फ़ौरन। और फिर अगर आपको शदीद तलब हो रही हो और चाय अच्छी ना मिले, ओए होए होए, उस वेले तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। भाई अच्छी जी चाह पीनी सी, एक ही चाह आ गई, उस वक्त फिर दिल बहुत ही ख़राब होता है। और कभी आप जाते हैं किसी के घर मिलने के लिए तो वो चाय आती है तो वो इतनी अच्छी चाय होती है, और मुझे अगर अच्छी लगे चाय तो मैं दूसरा कप भी लेके पी लेती हूँ। मैं कोई शर्म नहीं करती कि भाई हुण मैं मेहमान आई हाँ तो मैं कਹਾਂ कि भी हुण एक कप पी लिया तो दूजा नहीं पीना। मैं साफ अल्फाज में कहती हूँ मुझे चाय बहुत अच्छी लगी है, मुझे एक कप और दे दें, तो वो मैं पी लेती हूँ। तो इस तरह की चाय की जो स्टोरी है ना कि वो चाय चाहिए, मैं तो कहीं भी जाऊँ, ख़ासकर जैसे एयरलाइन वगैरह में कभी आप सफ़र करें किसी भी, तो इतनी गंदी चाय होती है, ओए होए होए। मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे गंदी चाय जो है ना वो आपको, आप जहाज़ का जब सफ़र करें ना तो उसमें मिलती है। वो एक कावा जिहा पा के ठंडा जिहा दुद्ध दियां टिक्कियां जिहियां फड़ा के चले जाते हैं, जाओ भाई हुण वो ना खुलदियां ना को पा के, इन्नी पैड़ी चाय, सबसे बुरी चाय जो होती है ना आपको, आप जहाज़ के सफ़र में आपको मिलती है, वो मुझे नहीं अच्छी लगती है। लेकिन मजबूरन कभी अगर हम सफ़र करें तो पीनी पड़ती है कि चलो जी पी लो, और थोड़ा बहुत कुछ तो असर करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी, थोड़ा जते करेगी असर, तो वो फिर हम लोग पी लेते हैं। तो ये हो गया, साग हो गया, मक्की दी रोटियां हो गई, गुड़ भी हो गया, चाह भी हो गई, तो मूंगफली भी हो गई, तो चलगोज़े भी हो गए। चलगोज़े तो हमने इतने खाए हैं कि आज अगर हमारे पास वो चलगोज़े होते ना तो यकीन मनो असी करोड़पति होना चाहिए। आज जितने चलगोज़े महंगे हैं, मैं तो हैरान होती हूँ। मैं बाद अब बैठ के सोचती हूँ ये इतने हम चलगोज़े खाते थे, तो हम फिर तो करोड़पति होते अगर हमारे पास वो चलगोज़े होते तो। अब तो चलगोज़े वाकई नायाब हुए कि अब इतने महंगे हो गए हैं और अब आम नज़र भी नहीं आते। कभी आप जाएं ना तो ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे आपको इतने इतने वाफर मिलते भी नहीं हैं कि चलगोज़े पता नहीं क्यों इतने महंगे हो गए हैं, मुझे तो समझ नहीं है। लेकिन चले मूंगफली से गुजारा कर लेते हैं। मूंगफली गरम गरम मूंगफली हो तो वो खा ली जाती है बड़े मज़े की। ये आजकल पैकेटों में भी आ गई है वो मूंगफली, जो बंद करके मसाले वसाले डाल के वो बना देते हैं, वो भी अच्छी लगती है। मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। तो मेरे अब्बू मुझे मना किया करते थे इसमें खांसी होगी मत खाओ, लेकिन फिर ख़ुद ही जब उनको पता था कि इसको पसंद है तो मेरे लिए एक अलहदा से निम्को लाते थे, तो मेरे लिए एक अलहदा पैकेट मूंगफली वाला भी लेके आते थे। तो ख़ुद ही कहते थे कि लो भाई ये तुम खा लो, तुम्हें अच्छी लगती है। और वो जो निम्को आती थी उसमें मूंगफली बीच में जगह जगह होती थी, तो मैं सिर्फ वो मूंगफली उठा के ना मिक्स उसमें से वो खाती थी। अभी भी मेरी आदत है, मैं कराची जाऊँ तो मेरा भाई ला के कभी हम चाय के साथ वो मूंगफली खाएं तो वो मुझे, मैं तो फिर वो उसमें से सिर्फ मूंगफली उठा उठा के ना उसमें से खाती हूँ। बाकी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे मूंगफली बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसमें से चुन के खा लेती हूँ। तो ये सर्दियों के समय तिल के लड्डू होते थे, ओ हो ज़बरदस्त। एक एक होती थी छोटी रेवड़ियाँ, एक होते थे थोड़े मोटे तिल के लड्डू गुड़ डाल के, वो भी बड़े मज़े। लेकिन मुझे वो एक होते थे नरम, उसमें कि नरम से ऐसे डालें, बहुत नरम से जल्दी से टूट जाते थे वो, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छे लगते। अभी भी हैं दोनों मुझे वो अच्छे लगते हैं वो सख्त वाले, वो थोड़े ऐसा तोड़ के खाओ ना
پھر بڑا مزہ آتا ہے. تو مجھے وہ سخت والے اچھے لگتے ہیں. تو اب کم کھانا ہوتا ہے اب یہ چیزیں، لیکن وہ سردیاں آتی تھیں تو یہ سوغاتیں ہوتی تھیں. لڈو ہو گئے اور یہ چیزیں ہو گئیں، اور وہ گھر میں پنجیریاں بنتی تھیں. وہ پنجیری بنا لو بھئی، وہ میوہ ڈال کے پنجیریاں بنائی جاتی تھیں کہ تھوڑی سی کھا لیں، طاقت بھی آ جائے گی آپ میں، اور آپ انرجی لیول بھی بڑھ جاتا ہے اس سے، اور بڑی ہیلتھ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں یہ چیزیں. لیکن اب جو ہے نا لوگ کم کھاتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہیں. میں بھی اکثر گھر میں نا سردیاں آتی ہیں نا تو بنا لیتی ہوں کچھ وہ السی ڈال کے، میوہ شیوہ ڈال کے کچھ نہ کچھ میں کرتی رہتی ہوں. پرانے ٹوٹکے، پرانی چیزیں مجھے اچھا لگتا ہے تو پھر میں کچھ نہ کچھ کر لیتی ہوں. تو وہ پھر چلیں کچھ اسی بہانے سے. بچے تو نہیں کھاتے ہیں، جیسے بہت چھوٹے بچے ہیں وہ تو نہیں کھاتے، لیکن ہم لوگ کھا لیتے ہیں. میں پھر بھی ابھی ایسے ٹوٹکے شوٹکے، یہ پرانی چیزیں، یہ اے بنا لو جی، او بنا لو جی، اے کر لو جی، کچھ نہ کچھ تھوڑے دن کے بعد تجربہ کر لیتی ہوں. تو یہ سوغاتیں ہوتی تھیں اور حلوے ہوتے تھے. اور مجھے سردیوں میں مزہ آتا ہے کھانے میں نا، کیونکہ آپ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور پھر بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ چائے پی رہے. اور انڈے بھی ابال کے کھاتے ہیں لوگ سردیوں میں نا. انڈے ابال کے چائے کے ساتھ پھر بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ گرم گرم انڈے کھائیں. ہم ایک دفعہ پنجاب گئے، وہیں بورے والا میں، تو رات ایسے بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی ہمیں. تو پھر وہ آ کے چلو بھی چائے پیو جی. اتنی دیر ہو گئی تھی، چائے بناؤ بھی چائے. تو چائے بن لگی، چلو بھی انڈے بھی ابالو. تو وہ انڈے جو ہے وہ گھر میں اتنے نہیں تھے، لوگ زیادہ تھے. پھر وہ دکان برابر میں، دکان والے جو دکان ہے نا وہ گھر میں سو رہا تھا، اس کو اٹھا کے جا کے چل بھی بھائی انڈے دے سانوں. انڈے ان سے لے کے آئے. تو پھر وہ انڈے ابلے، پھر چائے بنی، پھر ہم نے وہ گرم گرم انڈے کھائے اور چائے پی. اتنا مزہ آیا نا کہ ابلے ہوئے انڈے ہو سردی میں اور آپ چائے پی رہے ہو اور گپ شپ چل رہی ہو. ایسے نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوں، بہت سارے لوگ ہوں فیملی کے، آپ بیٹھے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں. پھر بہت مزہ آتا ہے ان چیزوں کا کہ آپ مونگ پھلی کھا رہے ہیں، آپ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں تو وہ سارے لوگ ہوں نا، ساتھ میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اور میں تو ابھی کہیں بھی جاؤں نا تو میرا پھر دل چاہتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ہم ایسے بیٹھ کے کھائیں کریں، تو پھر اس میں بہت مزہ آتا ہے. میں بورے والا جاتی ہوں، وہاں کے جو نا ایک ہیں سموسے، وہ زبردست. اتنا بڑا بڑا سموسہ اور اتنا زبردست، اور چٹنیاں اس کے ساتھ ملتی ہیں بڑی زبردست. میں تو جاتی ہوں، میرا فیوریٹ ہے، تو پھر میں تو وہ مجھے کھانے ہی کھانے. وہ پھر جو ہے نا اشفاق میرے نند کا بیٹا ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے وہ. تو وہ پھر لے کے آتا ہے میرے لیے، اور پھر ہم دونوں بیٹھ کے سارے کھاتے ہیں. لیکن وہ پھر اسپیشلی جتنے دن میں رہتی ہوں، 2 دن 4 دن 6 دن جتنا بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے، وہ ڈیلی بیچارہ میرے لیے لے کے آتا ہے اور میں ڈیلی ہی کھا لیتی ہوں. اتنے مزے کے لگتے ہیں وہ مجھے کہ وہ پھر ہم کھا لیتے ہیں. اصل میں جب وہ اشفاق کی شادی تھی نا، تو میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اشفاق کی شادی تھی، میں کچھ دن پہلے چلی گئی تھی اس کی شادی کی تیاریوں کے لیے. ہم دونوں بائک پہ جاتے تھے شادی کی شاپنگ واپنگ کر کے، اور پھر واپس آتے تھے چک. ان کا شہر بھی نزدیک ہے، ہم چک واپس آتے تو وہ اتنی شاپنگ کرتے تھے، بھوک لگ جاتی تھی. وہ جب بریک آندا سی نا، ویسے مامی جی چلو سموسے کھا لئیے. مامی جی تے تیار ہوندی سی، پھر ہم جا کے وہ گرما گرم دکان میں نکال رہے ہوتے تھے اور ہم سموسے کھاتے. چنے کی ایک چٹنی دیتی ہے، ایک لال چٹنی ہوتی ہے، بڑے زبردست ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہم وہاں پہ بیٹھ کے سموسے کھاتے تھے، چائے شاہ پیتے تھے، باقی شاپنگ کرتے تھے، پھر گھر آ جاتے تھے. تو اتنا عرصہ ہو گیا ان کی شادی کو. اب ان کے بھی بچے ماشاءاللہ جوان ہیں، وہ سب کچھ ہیں، لیکن ابھی بھی میں جب بھی بورے والا جاتی ہوں، وہ سموسے تھے لازمی آئٹم ہے، کھانے ہی کھانے. جو مرضی ہو جائے، کھانا کھا بھی لیا ہے، پھر بھی ویسے احتیاط یہ کرتے ہیں کہ دوپہر میں کھائیں کہ چلو بھی دوپہر کا کھانا نہ بنے، لیکن سموسے آتے ہیں. کبھی رات میں آ گئے، لیکن کھانے ضرور ہیں. جب بھی بورے والا جاتی ہوں مجھے وہ سموسے بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت شوق سے کھاتی ہوں. تو یہ باتیں، یہ ساری یادیں، وہ چیزیں جو اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر دیکھیں کیسی وہ کہتے ہیں بات سے بات، کیسے بات سے بات نکلتی آتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے. یہ سردیاں آئی تھیں، کل مجھے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ساگ کے حوالے سے کہ اب سردیاں آ رہی ہیں، لوگ تصویریں لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ ساگ اور مکھن. وہ دیکھ کے میرے ذہن میں آیا کہ چلے میں بھی آپ سے بتاؤں کہ باقی بھئی یہ چیزیں، یہ سوغاتیں جو آ رہی ہیں تو یہ کتنی مزے کی ہیں.
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं भी खाया ना, तो एक दफ़ा खा के देखें। आप खा के तो देखें, अगर आपको नहीं अच्छी लगेगी तो आप मत खाएं, लेकिन आप उसको चीज़ को टेस्ट तो करें ना। अगर हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन जो साग खाने वाले हैं, जो शौकीन हैं, उनको तो लाजमी अच्छे लगते हैं। वो तो सीज़न का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि साग दा सीज़न आवे तो किते सानू साग मिले तो असी साग खाइए। फरमाइश की जाती है दूर दूर से कि भाई साग दा, गंदला दा साग खाना है, तो वो फिर पहुंचाया भी जाता है। मेरी छोटी सिस्टर रहती हैं, वो एक ऐसे इलाके में कि उनको मिल जाता है आसानी से साग ना, उनकी ज़मीनें वगैरह हैं, तो वो फिर कोई आने वाला होता है तो वो फिर मुझे बना के वो भेज देती है, तो बड़ा मज़ा आता है साग खाने में। वो एक सौगात होती है कि खाने को तो हम घर में भी बना लेते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो जो लकड़ियों की आग पे पकता है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये बातें हैं, ए गल्लां ते ए बातां, तो गल्लां ना रहियां बातां ना रहियां। तो वो ये है कि लेकिन अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी लोग जो हैं अपनी पुरानी चीज़ों के शौकीन भी हैं, खाते हैं, अपनी रवायात को भी बरकरार रखा हुआ है। बहुत सारा बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं और मेरे वर्गे कि अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं, उनको पसंद करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, कहते हैं वो तुसी भी खाओ, पर साड़ी कोई गल मनदा नहीं हुन्ना। हुण बच्चे खांदे नहीं, वो कहते पिज़्ज़ा, कहते बर्गर, वो कहते पैप्सियां, वो इस चीज़ ते दुनिया लग गई स्पैगटियां। साढ़े ज़माने च चीज़ां नहीं सन बई, असी ते साग और रोटियां और चीज़ां खाने होने सर, खुश रहने सर। तो अब ये है कि अब ज़माना बदल गया है, वो ज़माने और थे, आज के खाने और हैं। बाहर के खाने बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और घर में पकी हुई चीज़ों को शौक़ से नहीं खाते। तो चलें जी, अब ज़माने के हिसाब से हमें भी चलना है, नाल नाल दौड़ी जाओ तो नाल नाल भजी जाओ, जिधर ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ उधर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ भी चले जाओ। तो इसी में ही आसानी है। तो अब चलती हूँ, बात काफ़ी लंबी हो गई है, तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जो भी मेरे समझ में आएगा मैं आपसे शेयर कर लूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।